हम लोग कालिया दमन लीला स्मरण कर रहे हैं। कल बात शुरू हुई थी, फूल से प्रेम है कि फूल पसंद है, यह आपके स्वभाव से पता चलता है। यदि आपने पेड़ से तोड़ा तो आप उसे भोगना चाहते हैं, उसकी सुगंध चाहते हैं, उसे छूना चाहते हैं आदि। इसका बहुत बड़ा विस्तार है। अर्थात उस फूल के अस्तित्व को ही मिटा देना चाहते हैं, उससे अलग करके। और यदि आप उससे प्रेम करते हैं तो उस फूल के पेड़ की सेवा करेंगे, सींचेंगे, उसको खिलने देंगे, उसको अपनी तरह से खिलने देंगे, उसकी खिलावट में अपने को नुछावर कर देंगे उसकी सेवा करके। यह प्रेम है। कालियानाग की पत्नियों ने जैसे ही देखा भगवान को तो प्रथम दृष्टा तो मन आया कि रख ले। विचार किया कि नहीं, ये जो नीलमणि बालक है इसकी तो खिलावट यहां बुझ जाएगी, ये जल्दी चला जाए तो अच्छा है। ये प्रेम है। प्रेम त्यागता है और जो पसंद है, वासना, वह अधिकार जताती है, ये मेरा है। तो कल लीला चल रही थी कि किस प्रकार से श्री कृष्ण उस देह में पहुंच गए। ये बात एक रात पहले की है, उसे स्मरण करना यहां बहुत आवश्यक है। भगवान श्याम सुंदर सो रहे थे, सोते सोते रात को जग उठे। सूरदास जी ने इसे देखा है, पद में गाया है। जग करके उठे, मैया कहाँ गई, मैया कहाँ गई। बाबा भी जग गए, मैया जागी, क्या हुआ कन्हैया को, क्या हुआ। मैया मोह को सपना आयो है। क्या सपना आयो लाला। मैया मोह को सपना आयो, काई ने मोह को गिरा दियो। मैया मैं कूद गयो यमुना जी में, या काई ने मुझे गिरायो, जे बात ठीक से मैं देख ना पायो। मैया के मन में विवात्सल्य भाव है। मैया ने कहा कोई बात नहीं लाला, ऐसे ही बेटा सपना आ जाता है। इशारा कर दिया भगवान ने। भगवान ने सपने की बात में रात्रि में ही मैया को बता दिया। भगवान, तीर्थ और गुरु से संबंधित जो सपने हैं उनका महत्व होता है। यह सब सतगुणी सपने कहलाते हैं। मैया ने थपकी दे करके सुला दिया। नंद बाबा से कहा सपना आया, एक बड़ी बुरी चीज हुई। सवेरे ब्राह्मणों को बुलाकर स्वस्ति वाचन करवाना और दान भी करना, गायों की पूंछ फिरवानी है और प्रायश्चित तो पहले से करा देना है। ये तय हो गया। दोनों पति पत्नी यशोदा और नंद बाबा में और सो गए। एक और बात हुई, उधर जो हमारे नारद बाबा हैं ना, अर्थात नारद जी, तो नारद बाबा ने देखा कि देर हो रही है, काली देह की विष भी जल्दी शुद्ध हो जाए तो अच्छा है। नारद जी को लीला शक्ति की प्रेरणा हुई। नारद जी पहुंचे कंस के पास। कंस के पास जाकर बोले कि देखो कंस, तुमने जो सारे उपाय कर लिए, तुम्हारा कोई उपाय काम आता नहीं। अच्छा, कंस को नारद बाबा पे बहुत विश्वास है, क्योंकि नारद जी स्वयं जा करके भगवान को मारने की युक्ति देते हैं। सो उसको लगता है कि ये मेरे हैं। कई बार गुरुजन ऐसी युक्तियां देते हैं शिष्य को कि शिष्य को लगता है इसमें मेरा बड़ा कल्याण है, और वास्तव में कल्याण तो है ही है। जितनी जल्दी कंस मरेगा पाप से छूटेगा।
कई बार उल्टी शिक्षा भी आचार्यगण देते पाए गए हैं। नारद जी बोले, अरे ये जो यमुना जी का कुंड है उसमें रहता है एक बहुत बड़ा कालिया नाग, क्या तुम्हें मालूम है वहां बड़ा जहर फैला है। नारद जी बोले, उसमें कुछ ऐसे कमल खिलते हैं जो उस जहर से मरे नहीं है, वो सब दिव्य है। तुम नंद के पास आदमी भेजो और हमको उस कालिया देह के कमल चाहिए, ऐसा कहो। तो वहां ब्रज में कोई कृष्ण के अलावा उन कमलों को कोई न ला पाएगा, और जब कृष्ण कमल तोड़ने जाएंगे तो तुम्हारा शत्रु मर जाएगा। कंस ने कहा, बाबा जी आपने बात बड़ी अच्छी बताई। कंस ने दूत बुलाए और तुरंत दूतों को आदेश दिया कि जाओ नंद से अभी जाकर के कहो। तो शाम के समय दूत भी आए थे और दूतों ने यह बात भगवान नंद बाबा से कही कि महाराज कंस ने ऐसे ऐसे कहा है, आप जल्दी करें नहीं तो वो बहुत नाराज होंगे। लेकिन भगवान की ऐसी कृपा भई कि भगवान ने रात्रि में सपने की बात भी कह दी, और उधर जब ये बात संध्या काल में हुई तो श्री कृष्ण ने बाबा से कहा, बाबा चिंता क्यों बैठे हो, चिंतित क्या है, क्या चिंता है। तो नंद बाबा यशोदा ने भगवान को बात बताई कि लाला जी बात है, हेरे के बाबा जी तो कछु ना है, हेरे बाबा जी तो कुछ भी ना है। बोले, बाबा मैं कालिया देह से कमल ले आऊंगा, क्या तुमको पता नहीं है। बोले, बाबा ये ठीक है ना, तुम कहते हो कि कुल देवता ने रक्षा की, प्राण बचाया, फिर हम डर करने से क्या होगा, क्या देवताओं ने संग छोड़ दिया, तुम्हारे नारायण देव आज मेरे साथ नहीं रहेंगे। अरे कुछ नहीं बाबा, मैं कमल ले आऊंगा, देवता मेरी सहायता करें। अब ये कैसी वाणी बोले, क्या उसमें जादू था कि नंद बाबा के होठों पर हंसी आ गई। अबे हंसी आने के साथ साथ ये घटना भी भूल गए, और रात्रि में सपने की बात है वह भी भूल गए, और सुबह की बात जो हुई कि सुबह वह भगवान स्वभाव की जैसा स्वभाव है सहजता से बन चले गए, दाऊ जी को भी लेके नहीं गए। इस प्रकार ये बात हुई। अब बाबा से कहे बिना रोज जाते थे, वैसे जैसी चले गए, दाऊ जी को भी साथ नहीं ले गए। यह सब लीला सूर जी ने गाई है। इस प्रकार जब उन्होंने पूछा नागपत्नियों ने कि भैया, अरे लाला तू क्यों आया है, तू जा जल्दी से, और अगर तू यहाँ रहा तो ये हमारा काला नाग कहीं जाग गया तो इसके जागते ही अगर ये जरा जम्मा ही लेगा तो तू जल जाएगा। उनके मन में बड़ी दया आई, वो कहने लगे, वे बोले, अब जब दया इनके अंदर आई तो भगवान की आप अदा देखिए। भगवान ने कहा, अरे तू पागल हो गई है क्या, मैं इसलिए आया हूं कि कंस ने भेजा है, और मैं तो यहां कमल लेकर के जाऊंगा, इसको तू जल्दी जगा, जल्दी से ये कमल मुझे दे, मैं तो इसको, तू जल्दी उठा, तू देर क्यों करती है। भगवान निर्भय होकर प्रेम का दान कर रहे हैं। प्रेम डर नहीं मानता, प्रेम जरा सा भी डर नहीं मानता। अब जोर जोर से लगे जगा दे इसको जल्दी, और भगवान पानी उछालने लगे। अब नन्हे हाथों से पानी कहां उछले, और यहां तो सारा बल आ गया, ऐश्वर्य सारा आ गया। बड़े जोर से पानी उछालने लगे। बेचारी तमाम नागबधुएं डर गई, राम 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 अब क्या होगा। और भगवान तो बिल्कुल डर नहीं रहे, वे तो कुछ मानने वाले हैं नहीं। अब ये बड़े जोर से पानी को झंझोरने लगे। तस्या हृदय विहतो, ये पानी को बड़े जोर से हिलाने लगे, और कालिए के मन में आया कि ये कौन है, कहीं गरुड़ तो नहीं आ गए। पानी इतने जोर से हिला है, फिर सोचा गरुड़ तो यहां नहीं आ सकते।
सौवरी ऋषि का श्राप था। गरुण एक बार यहाँ आए, सौवरी ऋषि रहते थे। गरुण ने किसी मछली को उठा लिया। सौवरी ने सांप दिया, तुम यहाँ नहीं आ सकोगे गरुण। कालिया देह में आकर बेचारा कालिया रहता था। उसने सोचा कि यहाँ तो गरुण नहीं आएगा, लेकिन ये हमारा घर ही गिरने जा रहा है। ये घर बना हुआ था दिव्य माया के जल के अंदर, और श्री कृष्ण माया के स्वामी है। इन्होंने जब जल को हिलाना शुरू किया तो घर लगा हिलने, और जिस बिछौने पर सोया था वह बड़ी सुंदर मणियों की चीज थी। वे बिछौना हिलने लगा। कालिया ने देखा कि यह तो बड़ी आफत हुई। कौन आया, यह तो घर गिरने जा रहा है। तब बाहर निकला, सोते से उठकर और बाहर निकलकर देखा। अति उत्तम सुनि काली डरायो, ब्रज परियो की गरुड़ बल करियो। अरग अरग आयो रिस भरयो, कोमल कुमर दृष्टि पथ परयो। सामने आया और आकर के देखा एक बार तो आंख लगी कि अरे ये तो बड़ा सुंदर है, बड़ा सलोना है। मानो इसके अंग अंग से सौंदर्य का झरना झर रहा है। कैसा ये नयन सुखद सकुमार है। आंख इधर से हटती नहीं, और कैसी सुंदर नवल दर्द कांति भरी है इसके श्याम अंगों में। अरे यह तो मरकत मणि सा झलमल कर रहा है। कितना चिकना मालूम होता है, बड़ा सरस है। देखो ना, इस हद की एक एक लहर इसकी नीलिमा से प्रतिबिंबित हो रही है। तमाम उजाला फैल गया। ये विष की ज्वाला कहाँ गई, ये जला कैसे नहीं? मन ही मन विचार कर रहा है कालिया। इसके अंग से शायद अमृत झरता हो, उसी से आनंद का प्रवाह निकल रहा है। कालिया बोला, यह बड़ा सुंदर है। देखो ना कैसा ये पीले पीले कपड़े पहने हुए हैं, और इसके वक्ष स्तर पर कैसी विस्तीर्ण शोभा है। देखो ना, दाहिनी और पीला पीला श्रीवस्त्र का चिन्ह है। कालिया भगवान के दर्शन कर रहा है। घोर पापी से पापी भी जब परमात्मा के सामने आता है तो एक बार को तो अपना स्वभाव भूल जाता है। बड़े बड़े पापी अपराधी जब गुरुजनों के सामने आते हैं तो उनके प्रभाव से अपने स्वभाव को भूल जाते हैं, लेकिन जैसे गुरुजनों की छाया से हटते हैं पूर्वत स्वभाव हो जाता है। बड़े मधुर और मनोहर मुख पर मंद मंद मुस्कान अत्यंत शोभायमान है प्रभु के। चरण इतने सकुमार, इतने सुंदर, मानो कमल की गद्दी हो। इतना आकर्षण रूप होने पर भी जब कालिया नाग ने देखा कि बालक तनी भी डर करके इस विषैले जल में मौज से खेल रहा है, तब उसका क्रोध और बढ़ गया। उसने श्री कृष्ण के मर्म स्थलों पर डसकर अपने शरीर के बंधन से उन्हें जकड़ लिया। भगवान श्री कृष्ण नागपाश से बंधकर निश्चेष्ट हो गए। ये देखकर उनके प्यारे सखा ग्वालवाल बहुत ही पीड़ित हुए। उस समय दुख, पश्चाताप और भय से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। वे दृश्य का विचार करो, क्योंकि उन्होंने अपने शरीर, स्वर, धन संपत्ति, स्त्री पुत्र, भोग और कामनाएं सब कुछ भगवान श्री कृष्ण को ही समर्पित कर रखा था। जब कोई मुझसे कहता है मैं भगवान से प्रेम करता हूं तो मैं सोचता हूं, हंसी आती है, ये प्रेम नहीं करते, ये केवल श्रद्धा करते हैं, केवल प्रभु पर विश्वास है, प्रेम नहीं है। प्रेम बहुत बड़ी वस्तु है। गाय, बैल, बछिया, बछड़े बड़े दुख से डकारने लगे। श्री कृष्ण की ओर ही उनकी टकटकी बंद रही थी। वे डर कर इस प्रकार खड़े हो गए, मानो रो रहे हो। उस समय उनका शरीर हिलता डुलता तक न था। इधर ब्रज में पृथ्वी, आकाश, शरीरों में बड़े भयंकर भयंकर तीनों प्रकार के उत्पात हो उठे, जो इस बात की सूचना दे रहे थे बहुत ही शीघ्र कोई अशुभ घटने वाला है। नंद बाबा आदि गोपों ने पहले तो उन अपशकुनों को देखा, पीछे से जाना कि आज श्री कृष्ण बिना बलराम के गाय चराने गए हैं। भय से व्याकुल हो गए। वे भगवान का प्रभाव नहीं जानते थे, इसलिए उन
अब शकुनों को देखकर उनके मन में यह बात आई कि आज तो श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई होगी। क्यों ना हो, श्री कृष्ण ही उनके प्राण, मन और सर्वस्व जो थे। यह कथा सुखदेव जी शुक्रताल में परीक्षित को सुना रहे। राजन ब्रज के बालक, वृद्ध और स्त्रियों का स्वभाव गायों जैसा ही वात्सल्यपूर्ण था। वे मन में ऐसी बात आती अत्यंत दीन हो गए और अपने प्यारे कन्हैया को देखने की उत्कंठ लालसा से घर द्वार छोड़कर निकल पड़े। सारे ब्रज में दुख की लहर दौड़ गई। बलराम जी स्वयं भगवान के स्वरूप और सर्वशक्तिमान हैं। उन्होंने जब ब्रजवासियों को इतना कातर और इतना आतुर देखा तब उन्हें हंसी आ गई, परंतु वे कुछ बोले नहीं, चुप रहे, क्योंकि वह अपने छोटे भाई श्री कृष्ण के प्रभाव से भली भांति परिचित थे। ब्रजवासी अपने प्यारे लाला को ढूंढने निकले हैं। कोई अधिक कठिनाई नहीं हुई, क्योंकि मार्ग में उन्हें भगवान के चरण चिन्ह मिलते जाते थे, जो कमल, अंकुश आदि से युक्त होने के कारण उन्हें पहचान हो जाती थी। श्री कृष्ण इधर से गए, यमुना तट की ओर जाने लगे। परीक्षित, मार्ग में गौएं दूसरों के चरण चिन्हों के बीच बीच में भगवान के चरण चिन्ह दिख जाते थे। उनमें कमल, जो अंकुश, ब्रज और ध्वजा के चिन्ह स्पष्ट दिखते थे। उन्हें देखते हुए शीघ्रता से भागे चले जा रहे थे। उन्होंने दूर से देखा, काली देह में काली नाग के शरीर से बंधे हुए श्री कृष्ण चेष्टा हीन हो रहे हैं। कुंड के किनारे ग्वाल वाला चेत पड़े हैं। गौए, बैल, बछड़े आर्त स्वर से डकार रहे हैं। ये सब देख करके सब गोप अत्यंत व्याकुल, अंत में मूर्छित हो गए। ये दृश्य से किसी से देखा नहीं जा रहा था। सांप की पकड़ में भगवान जो है। गोपियों का मन अनंत गुण नीले भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में रंग में रंगा हुआ था ही। वे तो नित्य निरंतर भगवान के सौहार्द, उनकी मधुर मुस्कान, प्रेम भरी चितवन तथा मीठी वाणी का स्मरण करती रहती थी। दिन रात वह तो परमात्मा में ही डूबी रहती थी। जब उन्होंने अपने प्रियतम श्याम सुंदर को काले सांप से जकड़े देखा तब उनके हृदय में बड़ा दुख और बड़ी जलन हुई। अपने प्राण बल्लभ, जीवन सर्वस्व के बिना उन्हें तीनों लोग शून्य दिखाई दिए। माता यशोदा तो अपने लाडले लाल के पीछे काली देह में कूदने ही जा रही थी, परंतु गोपियों ने उन्हें पकड़ लिया। उनके हृदयों में वैसी ही पीड़ा थी, उनकी आंखों में भी आंसुओं की झड़ी लगी थी। सबकी आंखें श्री कृष्ण के मुख कमल पर लगी हैं। जिनके शरीर में चेतना थी वे ब्रजमोहन श्री कृष्ण की पूतना बध आदि की प्यारी प्यारी ऐश्वर्य की लीला कह कर यशोदा को धीरज बंधा रही थी। अरे सखी, तू देखती नहीं थी? ये 6 महीने का लाला था, यानी पूतना का वध कर दियो। सखी, यानी अघासुर, बकासुर सबका वध कियो है। तू जानती नहीं ये लाला अभी के अभी तेरे सामने आ जाएगा। परीक्षित, नंद बाबा आदि के जीवन प्राण तो श्री कृष्ण ही थे। वे श्री कृष्ण के लिए काली देह में घुसने लगे। यह देखकर श्री कृष्ण का प्रभाव जानने वाले बलराम जी ने किन्हीं को समझा बुझाकर और किन्हीं को बलपूर्वक, किन्हीं को उनके हृदय में प्रेरणा करके रोक दिया। ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। किन्हीं को बलपूर्वक रोक दिया, किसी को हृदय में प्रेरणा देकर, अर्थात इसका अर्थ है जो भजन में रत है उनके अंतस में भगवान प्रेरणा देते हैं और वो भक्त भगवान के अंतस से ही कंट्रोल में हो जाते हैं। और जो संसार से मोहग्रस्त हैं, जो भोगी तापी हैं, उन्हें बलपूर्वक परमात्मा की माया कंट्रोल करती है, उन्हें धकियाती है।
जब बंधे हुए भगवान ने अपने ब्रज के सभी स्त्रियों को बच्चों को अत्यंत दुखी देखा, तब दाऊ जी ने उनकी ओर देखा, तब भगवान तुरंत ही कालिए के बंधन से निकल आए। भगवान कृष्ण इस समय अपने शरीर को फुलाकर इतना बड़ा कर लिया, इतना मोटा कर लिया कि सांप का शरीर टूट गया। वह अपनी कुंडली को छोड़कर जो लपेटन थी शरीर की उसको खोलकर अलग हो गया और बड़ा गुस्सा चढ़ा उसको। वह अपने फणों को ऊंचा करके फुंकार मारने लगा, घात देखने लगा। घात मिलते श्री कृष्ण पर चोट किया जाए, जितना अपने में बल है सारा विष का बल लगाकर इन पर घात किया जाए। कहते हैं उस समय उसके नथुनों से अग्निमय विष की फुहारें निकल रही थी और आंख उसकी लाल लाल हो रही थी, ऐसी मानो भट्टी से तपाया हुआ कोई हांडी का टुकड़ा पड़ा हो। उसके मुंह से आग की लपट निकल रही थी। मैं दोहरी जीभ से लपलपाता हुआ अपने होठों को दोनों किनारों को चाटता हुआ आंखों से विष की आग उगल रहा था। भगवान कृष्ण भी उसके साथ खेलने लगे, पैतरा बदलने लगे। वह घात लगाकर भगवान के चारों ओर बढ़ रहा था, ये कभी निकल न जाए हाथ से। अब इनको कोई श्रम तो था नहीं, उस बेचारे का बल क्षीण हो रहा था। अब भगवान के मन में आई कि भाई ये चाहे न समझे पर इसका उद्धार तो करना ही है, ये बात है। आचार्य सुखदेव कहते हैं भगवान के मन में विचार आया, ये समझे ना समझे पर मुझे इसका उद्धार करना है। ये समझे ना समझे इसको मुझे अपना चरण स्पर्श कराना है। गुरु और भगवान की क्रिया को कोई समझे या ना समझे, वो जीव के कल्याण के लिए चूकते नहीं, कभी भी बलपूर्वक उसका कल्याण करते हैं। भाई जी ने ये शब्द कहे हैं। भगवान की और संतों की, महापुरुषों की क्रियाओं को कोई समझ नहीं सकता। वो बल लगाकर छल से, बल से, किसी भी प्रकार से जीव अगर उनके अंडर में आ जाए, उनको समर्पित हो जाए, तो उसके कल्याण किए बिना वो चूकते नहीं। भगवान ने विचार किया इसको चरण स्पर्श कराना है। ये बात बड़ी सुंदर है कि भगवान के सामने दयालु कोई है ही नहीं, भगवान के समान कोई है ही नहीं दया करने में। हम लोग समझ लेते भगवान कैसे प्राप्त होंगे, पर समझना ठीक है क्योंकि साधनहीन है। भगवान तो सभी को अपनी प्राप्ति कराना चाहते हैं। एक विष उगलने वाला, भगवान के शरीर को जगह जगह से काटने वाला कालिया नाग कितना कृपा पात्र हो गया भगवान का कि अब भगवान के मन में आया है इसको बहुत जल्द अपने चरणों का स्पर्श कराना है। ये तो चरणों का स्पर्श करता नहीं है, ये तो जीव से भले ही दांतों से काटना चाहे पर चरणों पर भगवान के सिर लगा दे, ये नहीं करना चाहता। सिर लगाना नहीं चाहता, घात देखता है काटने की, लेकिन भगवान से अब रहा नहीं गया। कालिया अत्यंत दुखी हो गया, शांत हो गया, एक तरफ खड़ा हो गया, सोचने लगा क्या करे। खड़ा होकर भी इसका मस्तक झुका नहीं है। मदोन्मत्त था ना, जो उन्मत्त होता है मद से, वह मस्तक झुकाता नहीं, वह मस्तक झुकाना चाहता नहीं। उसका मस्तक फिर भगवान झुका देते हैं। भगवान अपना श्री चरण कमल उस मस्तक पर स्पर्श करा करके ही छोड़ेंगे, क्योंकि भगवान जब जिसको अपनाना चाहते हैं फिर भगवान उसको बलपूर्वक अपनाते ही है। आगे की लीला को हम लोग कल स्मरण करेंगे। जय राधे।